आया है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा है एम्स के एग्जाम। एक्सप्लेन करता हूं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको। क्वेश्चन क्या किया है इस बात को समझिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द WHO, अकॉर्डिंग टू द WHO लिस्ट, WHO के लिस्ट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ लेबोरेटरी बेस्ड ऑन देयर बायोसेफ्टी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि WHO के लिस्ट के अकॉर्डिंग बायोसेफ्टी के बेस बिहाफ पे लेबोरेटरी को कितने पार्ट में बांटा गया है, ये क्वेश्चन को पूछा है। अब क्वेश्चन किस बिहाफ पे पूछा है सर? बायोसेफ्टी के बिहाफ पे पूछा है। क्वेश्चन किस बिहाफ पे पूछा है सर? बायोसेफ्टी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि लेबोरेटरी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी के बिहाफ पे, बायोसेफ्टी के बिहाफ पे लेबोरेटरी को WHO के लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइप में बांटा गया है। अब इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो WHO, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, डीप है और समझना आपको पड़ेगा। इससे रिलेटेड एक और आगे क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, तो इसको आप समझिए। एक्चुअल में अब हम लोग जो लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं उस लेबोरेटरी का एक क्वेश्चन नहीं है, पहली बात तो ये समझिए। ये क्वेश्चन जो है जनरल क्लिनिकल लेबोरेटरी का नहीं है। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी का हमें मेजरमेंट तब ध्यान रखना होता है जब हम लोग रिसर्च लेबोरेटरी ओपन करते हैं। तो WHO ने एक गाइडलाइन रिलीज किया है कि जब भी कोई रिसर्च लेबोरेटरी ओपन करेगा तो उसके लिए आपको 4 पैरामीटर उसने दिया है। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं BSL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? BSL, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी रूल्स जिसको बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है WHO ने 4 गाइडलाइंस दिए हैं, यानी कि बायोसेफ्टी लेबोरेटरी की बायोसेफ्टी जो है वो 4 पैरामीटर पे, 4 लाइन पे डिवाइड किया है WHO ने, जिसको हम लोग बोलते हैं BSL फर्स्ट, BSL सेकंड, BSL थर्ड एंड BSL फोर्थ। आप देखिए इसको फिर से कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक करके चीजों को आसानी से समझिए। बायोसेफ्टी के बिहाफ पे WHO ने 4 पैरामीटर बनाए कि यदि आपको किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूट को यदि रिसर्च लेबोरेटरी खोलना होगा तो वो अपना डिसाइड कर सकता है कि उसको किस कैटेगरी की लेबोरेटरी रिसर्च ओपन करनी है। हमने 4 कैटेगरी दिया हुआ है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इनके बिहाफ पे लेबोरेटरी भी सेग्रीगेट हो गए। जैसे अगर कोई लेबोरेटरी BSL 1 के पैरामीटर पे अगर अप्लाई हो रहा होगा तो उसको BSL 1 लेबोरेटरी बोल देंगे, यही बोलेंगे ना। जो पैरामीटर BSL 1 के बिहाफ पे अप्लाई होगा BSL 1 लेबोरेटरी हो जाएगा, BSL 2 लेबोरेटरी हो जाएगा, BSL थर्ड लेबोरेटरी हो जाएगा, BSL फोर्थ लेबोरेटरी हो जाएगा। यानी कि WHO के लिस्ट में बायोसेफ्टी के बिहाफ पे लेबोरेटरी को 4 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया सर? 4th कैटेगरी में। तो इस क्वेश्चन का तो इजिली आंसर मिल गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 4। लेकिन अभी रुकिए, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया इसका मतलब नहीं कि ये टॉपिक खत्म हो गया। अब बायोसेफ्टी लेबोरेटरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में है क्या? क्या ऐसा चीज है जिसको आपको समझना जरूरी है? देखिए एक्चुअल में अब ये क्या क्या चीजें उसको मैं समझाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सबसे फर्स्ट वन आता है BSL 1 लेबोरेटरी, BSL फर्स्ट लेबोरेटरी, सबसे फर्स्ट वन पैरामीटर आता है। इसमें एक वर्ड आप याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको बोलते हैं कंटेनमेंट। क्या बोलते हैं सर? कंटेनमेंट। कंटेनमेंट। अब इसको ये मत समझ लेना कंटामिनेंट, ये कंटामिनेंट नहीं है। कंटामिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, इन्फेक्टेड। कंटेनमेंट का मतलब होता है कंट्रोल्स, कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम। तो जिस लेबोरेटरी का जैसे जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा उसका कंटेनमेंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि उसकी कंट्रोल जो है, उसका जो प्योरिटी है, उसके जो सेफ्टी है उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं बोलूं BSL 1 फर्स्ट लेबोरेटरी, तो इसमें कंटेनमेंट जो है वो सबसे बिलो लेवल पे है। और BSL फोर्थ लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूं, BSL का मतलब बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, BSL का फुल फॉर्म क्या हुआ? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है। BSL फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो उसमें कंटेनमेंट जो होगा वो सुप्रीम लेवल, सबसे एबव होगा, इसके ऊपर कोई सेफ्टी नहीं होता है।
BSL 4 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 ही उन्होंने लेवल दे रखा है। एक कंटेनमेंट वर्ड जरूर याद रखना। अब BSL फर्स्ट लेबोरेटरी क्या होता है सर, जरा हम लोग एक एक करके ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं। BSL, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको इजीली नहीं लेंगे क्योंकि ये कई मर्तबा पूछा जाएगा आपको आगे की ओर। BSL फर्स्ट लेबोरेटरी, यदि कोई पर्सन खोलना चाहता है आपको रिसर्च लेबोरेटरी, तो BSL फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। BSL फर्स्ट लेबोरेटरी के अंदर वो सारे इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन्स को स्टडी की जाती है। सभी के सभी जितने भी लेबोरेटरी होंगे उनमें मैंने बोला रिसर्च पार्ट है, तो क्या इसमें अध्ययन क्या किया जाएगा, स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स। BSL फर्स्ट लेबोरेटरी में वो इन्फेक्शियस एजेंट और या टॉक्सिन्स को स्टडी किया जाएगा जो कि कंटिन्यूअस ह्यूमन को इन्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ध्यान से सुनिए, BSL फर्स्ट लेबोरेटरी जो होगा उसमें वैसे इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन्स की स्टडी की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा जो कि कंटिन्यूअस कम्युनिटी को इन्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, नहीं कराते हैं, बट दे कैन इन्फेक्ट द ह्यूमन स्टाफ हु असिस्ट इन द लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी में स्टाफ हैं उनको इन्फेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन एक क्या हुआ, ऑर्डिनरी पार्ट हुआ। जैसे हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिसर्च कर रहे हैं या ऐसे टॉक्सिन्स के रिसर्च कर रहे हैं जो कभी कभी इन्फेक्शन 100-200 साल में कभी किया था, अब उसका कोई आप सब इरेडिकेट हो गया या रजिस्ट कर गए। तो ऐसे यदि ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शियस एजेंट की या टॉक्सिन्स की आपको स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो आप फर्स्ट BSL फर्स्ट बायोसेफ्टी लेबोरेटरी फर्स्ट ओपन करेंगे। इसकी पैरामीटर बहुत ही ऑर्डिनरी होता है। क्या होते हैं सर, ऑर्डिनरी आपको सेफ्टी इसमें अपनानी है। जैसे कि इस प्रकार के लेबोरेटरी क्लीन एंड हाइजीन होनी चाहिए, टेबल साफ होना चाहिए, जहां आप वर्क करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की आपको फैसिलिटीज होनी चाहिए, हैंड वॉश की फैसिलिटी होना चाहिए, पर डे जो है कंटामिनेशन लिट्स ना हो उसके लिए आपको स्टेलाइजेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी जो ऑर्डिनरी सेफ्टी होता है वो आपको अपनानी है फर्स्ट में। और सबसे BSL फर्स्ट में जो है सबसे कम कंटेनमेंट होता है, मतलब कि इसमें सेफ्टी कम यूज किया जा रहा है क्योंकि ऑर्डिनरी हो रही। फर्स्ट चीज आपको समझ में आया। BSL सेकंड में क्या होता है सर, जो दूसरा लेबोरेटरी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं BSL सेकंड लेबोरेटरी। BSL सेकंड लेबोरेटरी में जो है मॉडरेट, मैं यहां लिख देता हूं आपको, मॉडरेट इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। यदि आप BSL सेकेंड लेबोरेटरी की बात करें, बायोसेफ्टी सेकेंड लेबोरेटरी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी सेकेंड टाइप की, तो इसमें मॉडरेट इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। वैसे इन्फेक्शियस एजेंट जो कि अगर कोई स्टाफ वहां वर्क कर रहा है तो उसके यदि स्किन पे एक्सपोजर हो जाए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या अगर उसने इनहेल कर लिया है स्टाफ ने तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या उसने सेवोल कर लिया, निगल लिया तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। जो लेबोरेटरी में स्टाफ काम कर रहा है, यानी कि ये मॉडरेट टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन्स होंगे जो कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड नहीं होंगे, बट यदि बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए तो क्लोज कांटेक्ट में कौन आएगा, जो वहां का स्टाफ है। अब लेबोरेटरी से निकल करके बाहर जाएगा और बाहर में अगर कोई कम्युनिटी का आदमी क्लोज कांटेक्ट में आएगा तब लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इस प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट की अगर स्टडी करनी है आपको या टॉक्सिन्स की या रिसर्च करनी है तो आप BSL बायोसेफ्टी लेबोरेटरी मेजरमेंट सेकंड अपनाएंगे और अप्लाई करेंगे और सेकंड टाइप की आप लेबोरेटरी ओपन करेंगे। क्लियर सर। अब इसमें प्रिकॉशंस आपको क्या रखने होते हैं, इसमें प्रिकॉशंस आपको ये रखना है कि प्रॉपर जो है लेबोरेटरी स्टाफ्स के लिए जो वहां काम कर रहा है उसके लिए PPE किट होनी चाहिए, दास्ताने होने, ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, प्रॉपर जो है आपको बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलते हैं उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो लेबोरेटरी जहां वर्क हो रहा है वहां पर जो है जो डोर है वो ऑटोमेटिक क्लोज डोर होने चाहिए। क्यों, हो सकता है कभी कभी जो है हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये एक्सपोजर हो जाए, जैसे
हम रिसर्च कर रहे हैं लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट के अंदर, और बार बार कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, और 10 मिनट तक दरवाजा खुला रह गया, तो जो लेबोरेटरी में हम रिसर्च कर रहे थे वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर चला जाए। तो बाहर चला जाएगा तो बाहर का आदमी अगर कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा तो उसको तो लग जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा ना। तो इसलिए ऑटोमेटिक क्लोज डोर होना चाहिए। कोई अगर बाहर गया तो डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं कि खुला रहे। ये होता है बायोसेफ्टी सेकेंड पैरामीटर। क्लियर हुआ सर? होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब स्टोरी समझ में आपको बढ़ने वाला है। इससे कंटेनमेंट इसमें ज्यादा होता है। कंटेनमेंट मतलब सेफ्टी कंट्रोल, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में। थर्ड पैरामीटर क्या होता है जिसको हम लोग बीएसएल थर्ड बोलते हैं, बीएसएल थर्ड लैबोरेटरी। बीएसएल थर्ड लैबोरेटरी में जो है सर, इसमें जो है हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। क्या? हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। कैसे होते हैं वो? दोज कैन स्प्रेड थ्रू एयर, दोज कैन स्प्रेड थ्रू एयर। मैंने यहां क्या बोला कि यहां कोई सेकंड में क्या था, कोई निगल गया, स्किन के टच में आ गया, सूंघ लिया तब। बट यहां क्या है, यहां पर ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट की स्टडी होगी जो कि हवा के थ्रू फैल सकता है। जैसे मैं यदि बात करूं, ऐसा इस चीज का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जब कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था तो हमने क्या, बहुत सारे ट्यूमर्स उठे थे कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना के किसी लैबोरेटरी से निकला है। मतलब वहां चाइना के लैबोरेटरी में रिसर्च हो रहा था और लैबोरेटरी से लीक होकर के बाहर में निकला और हवा से फैल करके इंटायर ऑफ वर्ल्ड में फैल गया। हुआ ना? तो इस प्रकार के इन्फेक्शियस एजेंट की स्टडी जहां पर हो, जो एयर के थ्रू फैल सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है, इस प्रकार की जो लेबोरेटरी होते हैं वो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी थर्ड के कैटेगरी में आते हैं। और इनको सेफ्टी के रूल्स में जो पैरामीटर सेकंड में थे वो तो इंक्लूड होते हैं, इनमें लॉट ऑफ पैरामीटर इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट वन पैरामीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि इस प्रकार की यदि आप इन्फेक्शियस एजेंट या टॉक्सिन्स की स्टडी करते हो तो उनकी रिसर्च या स्टडी जो है बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर होनी चाहिए। जैसे लैबोरेटरी आपका कहीं किसी बिल्डिंग में होगा, लेकिन वो कहां पर होना चाहिए? उस बिल्डिंग में ऐसे नहीं खुले रूम में आप करेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो रिसर्च या स्टडी होनी चाहिए वो बायो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर होना चाहिए। मतलब एक कैबिनेट बनाओ, उसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर में कहीं भी एक्सप्लोर। क्रिस 3 मूवी आपने देखा होगा। क्रिस 3 मूवी में वो तो हालांकि बिल्कुल ऐसे लेबोरेटरी जो है किसी भी डेंसिटी वाले एरिया में नहीं रहता है। जैसे आप क्रिस 3 मूवी में देखा होगा, लेबोरेटरी बहुत एकदम पहाड़ के गुफे में बनाया था। उस गुफे में कई तल्ला अंदर अंडरग्राउंड में भी गया। अंडरग्राउंड में जाने के बाद भी जो है कैबिनेट था, उस कैबिनेट के अंदर काम होता था, बाहर नहीं, रूम में नहीं होता था। और पहला चीज तो ये हुआ कैबिनेट के अंदर। सेकेंड वन थिंग कि जो डोर होने चाहिए वो बिल्कुल ऑटोमेटेड, क्लोज्ड और सील्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर यहां से हवा निकले भी तो बाहर नहीं जाए। दरवाजा बिल्कुल सील्ड और ऑटोमेटेड, क्लोज और सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे सपोज जो अगर मेरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम कैबिनेट में स्टडी कर रहे हैं, कैबिनेट चैम्बर के अंदर, बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे एक्सपोजर हो गया, निकल गया, तो हमारा डोर जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए, ऑटोमेटिक डोर लॉक्ड होना चाहिए कि तुरंत जो है जैसे ही निकला ऑटोमेटिक डोर जो है वो लॉक हो जाना चाहिए, ताकि अंदर की चीज आप कोई बाहर नहीं जाए। अंदर में जो होना है सो यही होगा। लॉक हुआ, उस जो ऑर्गेनिज्म निकला है उसको डीकंटामिनेट करने के सारे जो फैसिलिटीज है वो लेबोरेटरीज के अंदर होनी चाहिए। और सारे के सारे जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहे हैं उनको ट्रीटमेंट करने के सारे आपको फैसिलिटीज होने चाहिए। जो स्टाफ है, यदि स्टाफ को उसका इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग द रिसर्च, तो उसको डीकंटामिनेट या ट्रीट करने के सारे जो है एंटीटोड उस लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारे सेफ्टी मेजर्स जो है वो आपको बीएसएल थर्ड के अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात कि ये लेबोरेटरी जो है वो आपको हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस इसमें आते हैं। अब आता है बीएसएल फोर्थ, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, फोर्थ स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी।
अब इसमें क्या होगा सर, देखिए इसमें जो है सबसे हाईएस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। इसमें भी क्या होता है, हाईएस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स की स्टडी होती है। लेकिन इसका एक खूबी है क्या, बायोसेफ्टी 4 सबसे लास्ट वाला जो लेबोरेटरी आप जिसमें सबसे ज्यादा बायोसेफ्टी मेजरमेंट जो है वो अप्लाई किया जाएगा, इसमें ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट की स्टडी की जाएगी जिनका अभी तक मार्केट में कोई भी वैक्सीन या एंटीटोड अवेलेबल नहीं है। यहां पर उनके हो रहे थे जो अवेलेबल है, लेकिन और एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहे थे। यहां पर जो है उनको स्टडी किया जाएगा जिनका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एंटीटोड अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एंड दे कैन स्प्रेड थ्रू द एयर ड्रॉपलेट्स। यहां पर क्या होना चाहिए, ये कैसे स्प्रेड होंगे, एयर ड्रॉपलेट के थ्रू ये स्प्रेड होते हैं। अगेन कोरोना का आप एग्जांपल ले सकते हो, इसका कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल था। हम इस बात को प्रमाणिक नहीं मानते कि चाइना की लेबोरेटरी से निकली है, ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन जो र्यूमर उड़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर बोले तो यदि निकला तो ये आपको फोर्थ जो सेफ्टी है वो लोग अगर नहीं अप्लाई किए होंगे तब ऐसा हुआ। क्योंकि फोर्थ लेबोरेटरी आपको क्या होता है सर, जिनका अभी तक कोई एंटीटोड नहीं बना, जो उनका कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, उनकी रिसर्च की स्टडी होती है और दे कैन स्प्रेड थ्रू द एयर ड्रॉपलेट। इस पे आता हूं, उसके पहले थर्ड वाले में एक चीज और छूट गया था बायोसेफ्टी में, कि अगर इस प्रकार की जो एयर से फैलने वाले लेबोरेटरी, जब एयर से फैलने वाले इंफेक्शियस एजेंट की स्टडी आप इस लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो उनमें एक और बायोसेफ्टी में एक और पैरामीटर होना चाहिए कि एयर को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे यहाँ लेबोरेटरी है, बहुत दूर है, पॉपुलेशन से दूर हमने खोला है, हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका एक्सपोजर हो गया एयर में, थर्ड वाले की बात बता रहा हूं, तो हवा जिस ओर जा रहा है, सपोज दैट उस ओर हमारा जो है वो पॉपुलेशन गांव बसा हुआ है, शहर है, तो हवा जिधर बहेगा उधर ही हमारा सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के जाएगा। तो हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट भी होना चाहिए कि जो हवा बह रहा है उसको भी हम कंट्रोल करके, और हम एक ट्रीटमेंट वेस्ट रखे हैं उसमें हम हवा को कंट्रोल करके और सारे ऑर्गेनिजम्स वहीं डाल देंगे, क्योंकि हवा हम कंट्रोल कर लेंगे तो ऑर्गेनिजम्स को भी कंट्रोल कर लेंगे। ये बायोसेफ्टी थर्ड में आता है। ये भी फोर्थ की मैं बात कर रहा था कि अगेन ये भी एयर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलेंगे, और ना तो इनका कोई वैक्सीन है ना एंटीटोड है मार्केट में, तो इनके लिए सबसे जो एक्सट्रीम लेवल की बायोसेफ्टी है वो आपको अपनानी होगी। सबसे फर्स्ट वन तो कि जो जो चीजें बायोसेफ्टी थर्ड में थी वो इसमें भी आपको अपनानी होगी। पहली चीज वो सारे के सारी चीजें इसमें अप्लाई होती है। सेकेंड थिंग्स इसमें अप्लाई क्या होता है कि जो डोर सील्ड, मैंने सील्ड डोर जो मैंने बोला था दरवाजा, इसमें के सारे जो डोर हैं वो सील्ड होने, डबल सील्ड डोर, 2 सील्ड दरवाजा होना चाहिए एक एक लेबोरेटरी का। जो ओपनिंग डोर है उसमें 2 सील्ड होना, एक अगर सील्ड टूटे भी तो दूसरा बिल्कुल पैक रहे, दूसरा से नहीं बाहर जाए। विंडो सारे के सारे सील्ड होने चाहिए, उससे एक हवा का एक क्यूबिक मिलीमीटर हवा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इतने सील्ड होने चाहिए। दरवाजा सील्ड होना चाहिए, खिड़की सील्ड होना चाहिए, विंडो सील्ड होना चाहिए, जो वॉल है या रूफ है वो सारे के सारे सील्ड होने चाहिए। काम जो है रिसर्च फैसिलिटी जो है वो कैबिनेट के अंदर ही होने चाहिए। एज वेल एज आपको लेबोरेटरी जो है वो बिल्कुल सुनसान जगह पे, जहां पर लगभग कई मील तक कोई भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन न हो, वहां पर इस प्रकार के इंफेक्शियस एजेंट्स की जो है वो रिसर्च होनी चाहिए। तो इसमें जो है एक्सट्रीम लेवल की जो है वो बायोसेफ्टी मेजरमेंट अप्लाई किया जाता है। तो यदि आपको कहीं भी रिसर्च लेबोरेटरी खोलना है तो WHO ने ये 4 जो है वो पैरामीटर दिए हुए हैं, इन्हीं चारों के भी यहाँ पे खुलता है। और ये चारों को में से जिस प्रकार के, सपोज दैट इस प्रकार की आपको खोलना है, तो BSL 4th की सेफ्टी मेजरमेंट आप अप्लाई करते हैं कि नहीं, जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपको नहीं एलिजिबल करेगा इस प्रकार की रिसर्च करने के। क्लियर है? होप सो इतनी से समझ में आया होगा बात। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फोर्थ में जो है BSL 4 में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट होता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, और BSL 1 में सबसे कम कंटेनमेंट होता है। क्लियर हुआ आपको? कंटामिनेंट नहीं, कंटेनमेंट जो मैंने लिखा था, कंटेनमेंट और कंटामिनेंट अलग अलग चीज है। ठीक है? कंटेनमेंट का मतलब रोकथाम, सेफ्टी इसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया था बखूबी। रेस्ट ऑफ